Good morning, students. So students, welcome again in your social studies class, and today we are going to start the another topic of our chapter. As in our previous lecture we have discussed the seasons, and today we are going to discuss about the seasons in detail. Okay, so पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने सीजन्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे विंड्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ वेरिएशंस लेकर आते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस के कारण क्या होते हैं, हम सीजन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, सो आज हम कोल्ड एंड हॉट सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. और सबसे पहले हम बात करते हैं द कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड यानी ठंडा मौसम, ठंडा मौसम जिसे हम सर्दियों के नाम से जानते हैं. द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिड नवंबर. जो कोल्ड सीज़न की जो शुरुआत होती है, एक चीज़ आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, जो सीजन्स की वेरिएशंस होती हैं वो हमें नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती हैं, जबकि पेनिनसुलर रीजन में और जो साउथ का जो रीजन है वहाँ पे वेरिएशंस नहीं होती हैं. तो ये स्टार्ट कब होता है? सितंबर से इन नॉर्दर्न इंडिया. अभी हमने बात की कि ये जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी ये सिर्फ आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगी. एंड स्टेज टिल फरवरी, और ये फरवरी तक क्या है, रहता है. ठीक है, सो ये कब से कब तक? नवंबर से स्टार्ट होता है और हमारा फरवरी तक रहता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और जो दिसंबर और जो जनवरी, ये 2 महीने जो होते हैं, वैसे फरवरी में भी काफ़ी ठंड होती है अब, लेकिन इन 2 मंथ्स को क्या है, ज़्यादा ठंडे महीने माना जाता है, यानी कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अभी हमने बात की थी कि सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में वेरिएशंस मिलेंगे, तो पेनिनसुलर रीजन में या साउथ जो रीजन है, साउथ के जो स्टेट्स हैं उसमें आपको वेरिएशंस नहीं मिलेगा. सो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर रहेगा एवरेजली 24-25 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा. लेकिन अगर हम हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बात करें तो ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है. और आज के टाइम में अगर आप रिसेंटली अगर हम कुछ सालों की बात करें तो कई बार जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री तक भी आ जाता है. डेज आर वार्म, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं. यानी डे के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, जबकि रात को टेम्परेचर डाउन आ जाता है, इसलिए रात में ज़्यादा ठंड हो जाती है. फ्रोस्ट इज़ अ कॉमन इन द नॉर्थ. फ्रोस्ट होता है जमना. एंड द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल. जो सर्दी में ठंड जो होता है वो जमना किसी भी चीज़ का, कई बार आप देखते हैं कि आपने पेड़ पौधों पे भी देखा होगा, जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी, वो स्नो के रूप में यानी बर्फ़ की तरह जमी हुई हमें दिखाई देती हैं. और जो हिमालय के जो स्लोप्स हैं, जो पहाड़ी रीजन्स हैं, वहाँ पे हमें जो स्नोफॉल है यानी बर्फ़ भी देखने को मिलती है. नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. इस टाइम पे कौन से विंड्स जो रहती हैं वो आपके नॉर्दर्न पार्ट में मिलेंगी, वो होती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ठीक है, सो इसको 1 मार्क क्वेश्चन में भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि विंटर्स के अंदर नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी विंड्स होती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. इनका जो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, लैंड टू सी, यानी ज़मीन से समुद्र की ओर. ठीक है, मान लो ये आपका लैंड है और ये आपका सी है, तो इनकी जो फ्लो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यानी ज़मीन से आपके सी की तरफ. फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन. वैसे तो ये ड्राई सीजन होता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो रेनफॉल है वो तमिलनाडु के कोस्टल जो एरियाज में है वो इन विंड्स के कारण होती है. कौन से विंड्स के कारण? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण. ठीक है, एंड हेयर दे ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड. और यहाँ पे जो इनकी डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है. कहाँ पे? तमिलनाडु कोस्ट में. कैसे हो जाती है? सी से लैंड की तरफ. क्लियर? नेक्स्ट है अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को हमने पहले एक बार हमारी जूम क्लास में भी डिस्कस किया था. साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यहाँ पे जो एरिया है ये आपका मेडिटेरियन सी का एरिया है. यहाँ पे क्या है, आपकी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं. साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कैसे? मान लो जैसे आपका ये वाला जो रीजन है, ठीक है, अब इस रीजन से यहाँ पे विंड्स आ रही हैं, यहाँ से यहाँ पे ये सारी जो विंड्स हैं
ये इस तरफ से आ रही हैं। अब ये सारी विंड्स क्या करेंगी, ये सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन में जब घूमेंगी तो ये क्या करेंगी, ये आप क्या क्या बनाएंगी, साइक्लोन बनाएंगी। अब जो यहाँ पे जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हुई, यहाँ से क्या रहती हैं, विंड्स आती हैं, और ये विंड्स आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो रीजन जो ये रहता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन्स में आकर रेनफॉल का रीजन बनती हैं। क्लियर? सो डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट, यानी वेस्टर्न साइड कौन सी थी हमारी, ये वाली वेस्टर्न साइड है, यहाँ से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई और यहाँ पे हमारे रेनफॉल का रीजन बनी। These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea का मैंने आपको बता दिया। They cause the much needed winter rains over the plains, और ये मच नीडेड यानी विंटर रेन जो होती है, सर्दियों में होने वाली बारिश को इन प्लेन रीजन्स में लेकर आती हैं, और माउंटेन्स पे स्नोफॉल का रीजन यही विंड्स होती हैं। ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज लोकली नोन एज महावत, और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल है इसको महावत का नाम दिया जाता है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, रबी क्रॉप्स के लिए, यानी सर्दियों के अंदर जो क्रॉप्स रहती हैं हमारी, ये उनकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। द पेनिनसुलर रीजन्स डजंट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपका वेरिएशंस जो आप फील करोगे, जो चेंजमेंट जो आएगा वेदर सीजन के अंदर, तो वो किस में होगा, सिर्फ आपके नॉर्दर्न प्लेन एरियाज के अंदर। बाकी साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो का जो रीजन है वहां पे आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं द हॉट वेदर सीजन। हॉट यानी गर्मी का, समर। पिछला हमने किया विंटर, अब हम करेंगे समर। ड्यू टू द अपर एंड नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। इस मंथ के अंदर, ये जो मंथ्स होते हैं इसके अंदर जो हीट बेल्ट होती है, सन की जो हीट जहाँ पे डायरेक्ट मिलती हीट होती है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आपकी नॉर्थ के अंदर। ठीक है, और इसीलिए हमारे इन महीनों के अंदर जो गर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हॉट वेदर सीजन बोला जाता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आजकल जो टेम्परेचर है वो 46-47 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल्स में देखते भी होंगे कई बार, जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे क्या है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो 47 डिग्री तक भी चला जाता है। ठीक है, द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर। अब समर मंथ्स में क्या होता है, टेम्परेचर में राइज होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर कम होता जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन से पार्ट्स में, नॉर्दर्न पार्ट में। क्लियर? समर मंथ्स है, क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ और जो आपका एयर प्रेशर है वो गिर गया इसके, और ये कौन से रीजन में हमें मिलेगी इसकी ये सब चीजें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन। अब एक फीचर और है आपका हॉट वेदर सीजन का, वो है लू। ठीक है, बहुत ही फैमिलियर सा नेम है, हम गर्मियों में इस वर्ड को यूज भी करते हैं कि बाहर मत जाइए, बाहर लू चल रही है। अब लू होती क्या है, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो बहुत ही गर्म, हॉट मतलब हॉट और ड्राई यानी सूखी गर्म हवाएं होती हैं जो धूल मिट्टी से भरी हुई होती हैं, ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। और ये कब चलती हैं, दिन के टाइम में, ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो हमारा नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है हमारे इंडिया का, ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, यानी ये जो आपका रीजन है इस पार्ट में ये जो लू है ये देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये शाम तक भी चलती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। अब एक फीचर और है आपके गर्मी के मौसम की, कि यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं बहुत ही कॉमन होती हैं मई मंथ में। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे आर लोअर द टेम्परेचर। इन स्टॉर्म से क्या होता है कि हल्का फुल्का टेम्परेचर डाउन आ जाता है, जिससे थोड़ा सा गर्मी में राहत मिलती है, और समटाइम्स ये हल्की फुल्की बारिश भी ले आते हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म। और ये थंडरस्टॉर्म यानी हवा से धूल से भरे हुए जो तूफान है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। और वेस्ट बंगाल में ये जो तूफान है इनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है।
टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे जैसे हम समर सीजन के पास आते हैं, प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमन स्पेशली। अब हमने कैसे देखा था कि जून का जो टाइम रहता है, ठीक है, इसके जस्ट स्टार्ट होने जून के स्टार्टिंग के साथ ही क्या है, कुछ बारिश भी हमें देखने को मिलती है, कुछ बारिश अप्रैल मई में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब केस की होती है, प्री मानसून शॉवर्स के नाम से जानी जाती हैं। और ये मैंगो जो रहते हैं, उस टाइम आम का सीजन रहता है, उनके पकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से फिर आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि मैंगो शावर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो शावर्स रहती हैं, प्री मानसून शावर्स, ये क्या रहती हैं, मैंगो को राइप करने में, पकने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इन्हें मैंगो शावर्स कहा जाता है। क्लियर? सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने समर और आपका विंटर दोनों सीजन्स को डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा उसके अंदर हम एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन जो है, उसको हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप अपने डाउट्स मेरे पास भेज सकते हो। दूसरा, जो ये लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं, आपके लिए मोर देन इनफ है, आप ये पढ़ लीजिए और नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जब आपको पढ़ना है तो आपको ये सारी लाइंस पढ़नी है। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।